हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ समझने की भी कोशिश करेंगे ताकि इससे रिलेटेड यदि दूसरे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेकेराइड। निम्नलिखित में से कौन मोनोसेकेराइड है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? ये एक मोनोसेकेराइड होता है। अब हम लोग थोड़ा कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये जो मोनोसेकेराइड दिया गया है ये कार्बोहाइड्रेट का ही एक प्रकार होता है। तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। और यदि आप कार्बोहाइड्रेट देखेंगे कि किससे किससे मिलकर के बना होता है, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसमें इसका अनुपात यदि आप लोगों से पूछ दिया जाए कि जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है इसका अनुपात क्या होता है, तो यह 1:2:1 में आप लोगों को देखने को मिलता है। यही यदि आप लोगों से फॉर्मूला पूछ दिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2nOn, इसका फॉर्मूला होता है। अब यदि हम इसके टाइप के देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये कितने टाइप में बटा हुआ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट देखेंगे 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है मोनोसेकेराइड, दूसरा होता है आप लोगों का ओलिगोसेकेराइड एंड तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। जिसमें मोनोसेकेराइड में देखें यदि, तो मोनोसेकेराइड जो होता है ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है। इसको आप दोबारा से हाइड्रोलाइज्ड नहीं कर सकते हैं और ये स्वाद में भी मीठा होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है और वाटर में सोलुबल होता है। अब यदि इसके एग्जाम्पल्स देख लें क्या क्या होता है, तो ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, ये हमारे मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स इज। पशुओं में कार्बोहाइड्रेट का भंडार रूप है। तो पशुओं में जो होता है कार्बोहाइड्रेट, जो एनिमल्स होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचय होता है, तो वह ग्लाइकोजन के रूप में संचय होता है। अब देखिए ये किस प्रकार से होता है, जब आप लोग में आवश्यकता से अधिक कार्बोहाइड्रेट हो जाते हैं आप लोग के ब्लड में, तो वो क्या करता है, आप लोग का जो अग्न्याशय होता है वहां से क्या निकलता है, इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है, इंसुलिन हार्मोन्स रिलीज होता है। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है ये क्या काम करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर करने का काम करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या रहेगा, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहां पे आप लोगों से पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीसेकेराइड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड पौधे की कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक है। तो पौधे की कोशिका भित्ति में कौन सा आप लोगों को देखेंगे पॉलीसेकेराइड देखने को मिलता है, तो वो होता है सेलुलोज, क्योंकि जो पौधे का जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से ही मिलकर के बना हुआ होता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहां पे आप लोगों से पूछा गया है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड। प्रोटीन छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिसे कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एमिनो एसिड कहा जाता है। अब इसको समझ लीजिए, देखिए जो प्रोटीन्स होता है ना ये क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि 20 एमिनो एसिड जो होते हैं आपके बॉडी में, जो होते हैं 10 जो होते हैं नॉन इसेंशियल होते हैं और जो 10 होते हैं वो इसेंशियल होते हैं। यही आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, आप लोगों के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 1-2 एमिनो एसिड जो होते हैं आपस में किस बंध से बनते हैं, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इसका जो प्रोटीन होता है इसका यदि आप लोगों से यूनिट पूछ दे, जो प्रोटीन होता है इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट क्या होता है, एमिनो एसिड होता है। क्योंकि इसी प्रकार से एक एक एमिनो एसिड आपस में आते हैं और ये पेप्टाइड बंध के द्वारा बंधते चले जाते हैं और क्या बन जाता है, प्रोटीन्स का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहां पे आप लोगों से पूछा गया है, द बॉन्ड दैट लिंक्ड एमिनो एसिड टुगेदर इन अ प्रोटीन इज कॉल्ड। प्रोटीन में अमीनो एसिड को आपस में जोड़ने वाले बंध को कहते हैं। तो जो प्रोटीन में जो एमिनो एसिड होते हैं ये आपस में किस बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, तो हमने अभी आप लोग को बताया कि जो एमिनो एसिड होते हैं ये आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जहां पे पूछा गया है, द प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स इज डिटरमाइंड। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना निम्न द्वारा निर्धारित की जाती है। तो जो प्रोटीन होता है इसका जो प्राथमिक संरचना होता है ये देखेंगे द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड के सीक्वेंस के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब कैसे, तो देखिए जो प्रोटीन्स होता है ना इसमें यदि आप देखेंगे तो इसमें आप लोग को प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर पढ़ना होता है, उसके बाद क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर पढ़ना होता है। क्योंकि आप लोग जब देखेंगे ट्रांसलेशन के फलस्वरूप हमारा प्रोटीन बनता है, तो जो प्रोटीन बना होता है ना वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में होता है कि
एक एक एमिनो एसिड इस प्रकार से आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इसमें आप लोगों से पूछा है द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को किससे डिटरमाइन करेंगे, तो द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, क्योंकि देखिए ये एक एमिनो एसिड के बाद जो होता है दूसरा एमिनो एसिड आया तो ये एक सीक्वेंस में जुड़े हुए होते हैं, तो इसके हम सीक्वेंस जो एमिनो एसिड का होता है उसी के द्वारा हम क्या करते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब यदि आप यही सेकेंडरी स्ट्रक्चर में देखेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि यही मान लीजिए कि ये हमारे क्या है, एमिनो एसिड जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हो गया कि यही एमिनो एसिड क्या होता है, आपस में थोड़ा सा क्वाइंट हो जाता है, ठीक है, मुड़ जाता है। अब यही आप टर्सरी स्ट्रक्चर में देखेंगे तो टर्सरी में थोड़ा और भी ज़्यादा मुड़ेगा, और यही आप क्वाटिनरी में देखेंगे तो क्वाटिनरी में क्या होता है कि टर्सरी के ही 2 से 2, 3, 4 जो होता है, इस प्रकार से जो होते हैं कि टर्सरी स्ट्रक्चर आपस में जुड़ेंगे और क्वाटिनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन के बना लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, इसका सही आंसर है आप लोगों का द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर देखेंगे तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हम इसके एमिनो एसिड के सीक्वेंस के ही द्वारा हम इसको डिटरमाइन करते हैं प्रोटीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिपिड, निम्नलिखित में से कौन सी लिपिड की विशेषता है। तो लिपिड की विशेषता क्या होता है, दे आर मेजर कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, आप लोग को पता होगा कि जो लिपिड होता है सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बाई लेयर पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखते हैं ना, ये इस प्रकार से क्या होता है, लिपिड का 2 लेयर पाया जाता है। तो लिपिड के बाई लेयर से जो होता है सेल मेम्ब्रेन हमारा बना होता है, तो इसलिए क्या होता है, मेजर कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स आर, ट्राइग्लिसराइड के प्रमुख खंड हैं। तो ट्राइग्लिसराइड के प्रमुख खंड क्या होते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो होता है यही मिल करके क्या बनाते हैं, ट्राइग्लिसराइड जो होता है इसको बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है फास्फोलिपिड्स आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ, फास्फोलिपिड निम्नलिखित के महत्वपूर्ण घटक है। तो इसका सही आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि हमने अभी आप लोग को बताया कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये लिपिड बाइलेयर से मिलकर के बना होता है। तो वो जो लिपिड का जो बाइलेयर होता है ना सेल मेम्ब्रेन का, वो जो होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। ठीक है, ये लिपिड का बाइलेयर कैसा होता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है। तो इसीलिए क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है डीएनए एंड आरएनए आर पॉलीमर ऑफ, तो जो डीएनए होता है और जो आरएनए होता है ये किसके पॉलीमर होते हैं, तो ये न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। क्योंकि जैसे आपने देखा कि जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड का पॉलीमर होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एमिनो एसिड जो होते हैं आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं, हमारे प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। उसी प्रकार से यदि आप डीएनए या फिर आरएनए में देखेंगे तो बहुत सारे जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाने का काम करते हैं, डीएनए या फिर आरएनए को बनाने का काम करते हैं। तो अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये किससे किससे मिलकर के बना होता है। तो जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये आप लोगों का फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर एंड नाइट्रोजनी बेस पेयर से मिलकर के बना हुआ होता है। नाइट्रोजनी बेस पेयर होता है 4 होते हैं डीएनए में, यदि आप देखेंगे आरएनए में भी 4 होता है। ठीक है, जैसे कि यदि आप डीएनए में देख ले तो क्या क्या होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, थाइमिन होता है एंड साइटोसिन होता है। यही यदि आप आरएनए में देख ले कि कौन कौन से नाइट्रोजनी बेस पेयर होते हैं, तो वहाँ पे एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है और थाइमिन के स्थान पे क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है और साइटोसिन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजनी बेस पेयर होते हैं, इन्हीं के द्वारा क्या होता है कि बना होता है। और यदि आप देखें शुगर और नाइट्रोजनी बेस पेयर जब आपस में जुड़ते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। और यदि आप यही तीनों जुड़ जाते हैं तब इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, जब हमारा फास्फेट ग्रुप, शुगर एंड नाइट्रोजनी बेस पेयर ये तीनों जुड़ते हैं तब न्यूक्लियोटाइड बनता है। वही यदि बस शुगर और नाइट्रोजनस बेस पेयर आपस में जुड़ते हैं तो वो न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है द नाइट्रोजनस बेस नॉट फाउंड इन आरएनए, आरएनए में न पाया जाने वाला नाइट्रोजनस बेस है। तो हमने अभी आप लोग को बताया कि आरएनए में जो होता है थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। तो थाइमिन जो होता है वो आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थाइमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है द प्रोसेस बाय विच डीएनए इज कॉपीज टू आरएनए इज कॉल्ड, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए को आरएनए में कॉपी किया जाता है कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो प्रक्रिया होता है जिसमें कि क्या होता है, डीएनए को आरएनए में कॉपी किया जाता है। देखिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा सेंट्रल डोग्मा के बारे में जान लीजिए, क्योंकि देखिए सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, डीएनए से आरएनए का बनना,
डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना ही हमारे क्या कहलाता है, सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। ठीक है, आरएनए से प्रोटीन बनना, इस जो पूरी प्रक्रिया होती है इसको कहा जाता है सेंट्रल डोग्मा। अब यही भी देखेंगे आप लोग, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो इसको कहा जाता है ट्रांसलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।